चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का ग्रेविटेशन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक्स, अब बहुत जल्दी छोटा वीडियो रहेगा। आपको बहुत इजी वे तरह से मैं बताने की कोशिश करूंगा, बहुत आसान लगेगा। अब क्या है ना, एस्केप स्पीड, ये एस्केप स्पीड के बारे में हम आज बहुत सारे किताबों में वेलोसिटी लिखा रहता है, तो चलो इसकी स्पीड और वेलोसिटी से यहाँ हम लोग को ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़नी है। बहुत सारे किताबों में एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी, तो दोनों को एक ही समझते हैं और इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, इसका डेफिनेशन, एक्सप्रेशन और बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। और इस पर जितना क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा उसको हम बनाने की काबिलियत अपने आप में लाने की कोशिश करेंगे। और क्या है, ये बहुत सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है और नीट और जी में हमेशा पूछा जाता है। तो चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है एस्केप स्पीड का डेफिनेशन, क्या है ये पहले देखते हैं। एस्केप स्पीड, द मिनिमम स्पीड, द मिनिमम स्पीड बाई विच, जिससे बाई विच ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ surface so that it escape माने गायब हो जाए, फिर लौट के नहीं आए, escape from it, ये डेफिनेशन हो गया। चाहे never returns to the surface। अब मिनिमम स्पीड, अब इसका एक्सप्रेशन यदि निकालना है तो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के माध्यम से निकाल सकते हैं और एक वर्क डन के माध्यम से निकाल सकते हैं। भाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप देखो बहुत इजी वे है, बहुत आसान तरीका है, उससे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन तो आप लिख लिए होंगे। अब मैं इसको आपका डिराइवेशन निकालने के लिए बोर्ड में बहुत कम जगह लिया हुआ है, जूम किया हुआ है ताकि आपको बड़ा बड़ा दिख सके, इसलिए मैं कम जगह पर ही यहाँ से ही सारा काम करने की कोशिश करूँगा। अब क्या है ना, एक्सप्रेशन यदि निकालना है तो अब क्या है, ये अर्थ है और यहाँ इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब हम किसी बॉडी को फेंके, कम स्पीड से फेंकेंगे तो यहाँ जाएगा, गिर आएगा, यहाँ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा तो फिर वापस आ जाएगा। लेकिन हमने इतना स्पीड, कम से कम इतना स्पीड तो दे दिया, माने मैक्सिमम तो पार बहुत दूर तक चला जाएगा, वो नहीं, हमको खाली इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के पार करा देना है, इन्फिनिटी पर लेके चला जाना है। हमने कम से कम मिनिमम स्पीड इतना दिया, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके ऊपर बॉडी चला गया, यहाँ चला गया। तो यहाँ पर क्या दिया उसको, काइनेटिक एनर्जी दिया 12mv² यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दिया। और बॉडी ऑलरेडी क्या है, अर्थ की सेंटर से इतना ऊपर है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। कितना है, तो Gm/r, ये अर्थ की सेंटर से इतना ऊपर है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस आपको क्या हो गया, तो Ke + P, कहाँ पर, तो अर्थ की सरफेस पर। तो अर्थ की सरफेस पर हम ये दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी कहाँ हो जाएगा, अर्थ की सरफेस पर हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे 12mv² प्लस माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करके जी करेंगे तो माइनस ही ना हो गया, चल लिख देते हैं -Gm/r। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ है। और स्मॉल क्या है,
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। ये रेडियस ऑफ द अर्थ आपको मिल गया। और भी क्या है? वेलोसिटी। उस वेलोसिटी जिसे हम फेंकते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड के बियॉन्ड चला जाता है। तो ये स्थिति हो गई अर्थ की सरफेस पर। तो इसको एक बार और लिख देते हैं। आपको मैथ की थोड़ा सा नॉलेज होगी तो प्लस माइनस क्या होगा? जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ये टोटल एनर्जी हो गया अर्थ सरफेस पर। अब हम इसको ग्रेविटेशनल फील्ड में भेज दिए तो वहाँ से बॉडी तो वापस नहीं आएगा, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होता है? जहाँ तक बॉडी गिर पाता है, आता है वापस। तो इसमें कोई पुल ऑफ एक्शन अर्थ का काम नहीं करेगा, बॉडी फिर अर्थ के पास नहीं आना चाहेगा। यानी इसमें कोई स्टोर्ड एनर्जी नहीं हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी भी नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पहुँच गया, उसके बाद वो रेस्ट में आ गया। मैक्सिमम हाइट पर गया तो यानी इन्फिनिटी पर गया तो रेस्ट में हो गया। टोटल उसका काइनेटिक एनर्जी खर्च हो गया। यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया, लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड के बियॉन्ड हो गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गया और काइनेटिक एनर्जी भी, वेलोसिटी भी जीरो हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया। तो एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पर पहुंचा तो क्या हुआ? एट इन्फिनिटी पर पहुंचा तो के ई भी जीरो हो गया, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गया। अब पी जोड़ा जीरो, पी ई पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गया, क्योंकि वहाँ पर कोई पुल ऑफ एक्शन ऑफ अर्थ काम नहीं करेगा। अर्थ का कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उस पर काम नहीं करेगा, तो उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुआ। तो टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या होगा? टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो। तो इक्वेशन ए 2 बना और इक्वेशन ए 1 बना। तो आप जानते हो कि बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी पोजीशन पर मैकेनिकल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अर्थ की सरफेस पे ए है, इन्फिनिटी पर ए है, तो दोनों एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या करता हूँ? इक्वेट करता हूँ। तो क्या मिलता है? बाई किस नियम से? बाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या मिलता है? देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर इक्वल टू 0। तो हमको वी ई निकालना है। तो वी ई निकालने के लिए क्या करेंगे? अब कैलकुलेशन करना है, तो इसको अब मिटा देता हूँ ताकि हम कैलकुलेशन आराम से कैलकुलेट इसको कर पाएँ। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इधर माइनस वाला टर्म को उधर लेके चलेगा, बराबर को उधर, तो प्लस हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, अब हो जाएगा जी एम बाई आर। अब क्या है ना, इधर मास है, ये मास है, तो ये दोनों मास कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से गुना कर देता हूँ, तो इधर भी 2 से गुना करता हूँ, तो 2 2 कट गया। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2gm बाई आर। अब हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, उससे कोई नया चीज़ निकलेगा। अरे ठीक है, इस फार्मूला को भी ज़रूरत पड़ता है। तो वी ई बराबर 2gm बाई आर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट हो गया। अब क्या, एक फार्मूला तो ये हो गया। अब दूसरा फार्मूला, यदि gm को रिप्लेस करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पर कर लिखता हूँ, जी बराबर होता है gm बाई आर स्क्वायर। तो क्या करता हूँ, हमको आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर की जगह पर लिख दे सकता हूँ, आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? आर इंटू आर लिख सकता हूँ ना, आर इंटू आर लिख सकता हूँ। आर स्क्वायर की जगह पर आर इंटू आर, एक आर यहाँ लेके चल जाए, क्योंकि हमको gm बाई आर आ जाए। तो जी आर बराबर क्या हो गया है? gm बाई आर। अब इसका वैल्यू रिप्लेस करूँगा तो हमारा वी का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2gr, एक फार्मूला ये भी हो गया। और यदि इसको डेंसिटी के टर्म में जाओगे मास को, तो एक फार्मूला आ जाएगा। लेकिन हमारे पास अब आगे न्यूमेरिकल आएगा तो देखेंगे, नहीं तो देख लीजिए वी का
मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अर्थ को एक स्फीयर की तरह ट्रीट किया जाता है, यूज किया जाता है। तो अर्थ का रेडियस यदि 4/3 पाई आर क्यू और रो हो गया तो m बराबर हम इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो हमारे पास v बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर में मिटाता हूँ और इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, डिफरेंट फार्मूला रहेगा तो आपको डिफरेंट कंडीशंस में न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होगी। आप ऐसे यदि डिराइव करने के लिए पूछेगा तो ये फाइनल पोजीशन हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल के लिहाज से मैं एक थोड़ा सा इसको और मॉडिफाइड फार्मूला देना चाहूँगा। तो ये है फार्मूला जिस डेंसिटी के टर्म में आ जाए। अब मास की जगह पर हम क्या बैठा सकता हूँ, VE बराबर 2/r कैपिटल G। मास की जगह पर हम अर्थ का मास की जगह पर ये लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो क्या होगा, ए आर से ए आर स्क्वायर कट गया तो बच गया आर स्क्वायर ना। अब 4r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2g/3, यहाँ पर 4r स्क्वायर है ना तो 2r का स्क्वायर, 2r बराबर क्या हुआ, डायमीटर। अब हो गया डायमीटर का स्क्वायर यानी डायमीटर पहले आ जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 2g/3। देखते हैं कोई दिक्कत। अब पाई कहाँ चला गया, पाई तो रहेगा ना, ये पाई हमारे पास 2g/3 यहाँ d बाहर आ गया। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, हमको 2gm, 2 आया, g आया, m के जगह पर डेंसिटी छूट रहा है पाई आर क्यू रो, यहाँ रो छूट रहा है, यहाँ रो छूट रहा है, यहाँ रो छूट रहा है। तो ये फार्मूला हमारा ठीक है। तो ये फार्मूला मॉडिफाइड फार्मूला जब हमको क्या पूछेगा, डेंसिटी के टर्म में दिया रहेगा। तो चलिए अब जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, यदि आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछे जाएगा, थोड़ा न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, अब हमारे पास दो क्वेश्चन में लिखा हुआ बोर्ड पर जो स्केप स्पीड से, स्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 11 किलोमीटर पर सेकेंड। द स्केप स्पीड फ्रॉम ए प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस एंड सेम मीन डेंसिटी एज द अर्थ। कह रहा है ये डेंसिटी तो सेम है, लेकिन उसकी मास क्या है, उसकी रेडियस डबल है। फ्रॉम द प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस, तो क्या है ना, आपके VE बराबर फार्मूला आपके पास है Gm/r, 2Gm/r। अब क्या है ना, अब नया मास का क्या होगा, जब रेडियस आपका डबल हो जाता है तो मास बराबर आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो ओरिजिनल मास है। जब रेडियस डबल हो जाएगा तो m डैश क्या बन जाएगा, 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और 2 का होल क्यूब क्या है, 8 आ गया। यानी m डैश क्या हो गया, और डेंसिटी से गुना भी करना होगा ना, डेंसिटी तो ये मीन सेम ही है, ये सेम है। तो डेंसिटी को यदि हम इधर रख दें, 8 को इधर कर दें, तो ये क्या हो गया, मास हो गया। तो m डैश क्या हो गया, 8m के बराबर हो गया। m डैश क्या हो गया, 8m के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ मास के जगह पर अब यदि हम नया VE निकालना चाह रहा हूँ, इसका वैल्यू 11 किलोमीटर पर सेकेंड है ना जी, ये वैल्यू हमारे पास मालूम है। अब नया प्लैनेट पर हम निकालने जा रहे हैं, तो 2G ये तो कांस्टेंट रहेगा, m के जगह पर क्या हो जाएगा, m डैश हो जाएगा, r के जगह पर क्या होगा, r डैश हो जाएगा। अब हमको कैलकुलेशन करना है, तो क्वेश्चन को अब हटा देते हैं, ऑप्शन तो हमारे पास है ही, क्वेश्चन को हटाते हैं ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाएँ। तो चलो बच्चों, आपको थोड़ा सा मैथ आता है तो आप पॉज करके अपने भी बना सकते हो और इसका वैल्यू निकाल सकते हो। VE डैश, ये VE डैश नया, अब क्या है ना, 2G, m के डैश जगह पर 8m लिखेंगे, रेडियस की जगह पर क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे।
अब क्या हो गया हम इसमें से 8 4 जा 8 काट दिया तो हमारे पास 2gm/r आ गया। इसके अंदर क्या था 4 था तो बाहर में 2 आ गया तो ये हो जाएगा 2। इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसको हटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को करने की कोशिश करता हूं। जल्दी जल्दी 2 3 4 क्वेश्चन करें ताकि डिफरेंट वे से क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे। अब क्या है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ टू दैट ऑफ द मून इज 10। कह रहा है एक अर्थ है जिसका रेडियस है बड़ा, एक रेडियस है इसका छोटा। तो ये मून का रेडियस है तो उसका 10 गुना रेडियस है इसका अर्थ का। अर्थ का जो रेडियस है ना मून का 10 गुना रेडियस के बराबर है। ठीक है, और क्या कर रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ टू दैट ऑफ मून इज 10, द रेशियो ऑफ GM। अब क्या है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात है तो यहाँ पर GE का वैल्यू यदि x है तो GM का वैल्यू GM का वैल्यू यदि x है तो G का वैल्यू 10x है, 10x है और कुछ तो दिया नहीं है। तो हमारा रेडियस और G का वैल्यू पर इसके पे स्पीड क्या होता है अर्थ के लिए लिख देता हूँ 2gr ना जी। 2g का वैल्यू क्या हो जाएगा यदि हम कंपेयर करना चाहता तो GM के टर्म में इसको लिख देते हैं। GE के जगह पर मैं लिखूंगा 10x अर्थ का निकाल रहा हूँ और R के जगह पर क्या लिखूंगा R क्या है 10 RM है, 10 RM। तो क्या हो गया 10 × 100 10 2 बार है तो 10 को बाहर निकाल दिया और रूट अंडर क्या हो गया 2 G का वैल्यू क्या रखा हूँ। अच्छा ठीक है ये GM है ना, GM को अर्थ के बारे में निकाल रहा हूँ तो 10 10 हो गया x बचा ना, 10 निकल गया तो क्या बचा 2x RM बचा, 2x RM यानी इसको GM भी लिख सकता हूँ 2GM। ये हो गया VE। अब हम VM निकालेंगे एस्केप स्पीड फ्रॉम द मून तो इसमें लिखाएगा 2gm/m। अब दोनों का रेशियो निकालना है तो क्या आएगा देखने से लगता है ये इसका आंसर क्या होना चाहिए 10 आना चाहिए। 10 तो दिया नहीं है, एक नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं VE2gr। तो अर्थ का क्या होगा यदि हम मून के रिस्पेक्ट में जाएं तो इसका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ गलत हो रहा था, यहाँ पर 10 1 नहीं होगा 6 1 होना चाहिए, क्वेश्चन में एक मिस्टेक है 6:1। ठीक है, तो G क्या हो जाएगा G को हम मानते हैं GM को मानते हैं x तो GM को क्या G को कितना मानेंगे 6x। तो 6x मानेंगे तो अब इस थोड़ा क्वेश्चन को सुधार करना पड़ेगा। अब हम इस अर्थ वाला का सारा मून के रिस्पेक्ट में जाते हैं 2 लिखा GE को क्या लिखूंगा 6x और R को क्या लिखूंगा RM लिखूंगा। तो इसमें RM को 10 RM लिखूंगा, 10 RM लिखूंगा 10 RM। अब इसमें देखिए 6 दहा के 120 60 है ना 60 तो रहने देता हूँ 2 यहाँ पर x रहने देता हूँ, यहाँ पर RM रहने देता हूँ और अंदर में क्या है ये 6 दहा के 60 रूट 60 को अलग कर दिया ना। अब ये x क्या है तो GM है तो यहाँ पे GM भी लिख सकता हूँ। अब चलो आगे की बात करते हैं। अब हम चलेंगे, ये तो अर्थ की हो गया, मून का क्या हो जाएगा। मून से इसकी स्पीड हो जाएगा 2gm/m।
तो दोनों का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, वी ई बटा वी एम ना जी। तो वी एम वी कितना हो जाएगा, √60, 10×60 ना, 60 60 60 60 60 का रूट क्या होता है 60, √60 रहने देता हूँ और यहाँ पर 2gmx rm, और यहाँ पर क्या आ गया 2gm rm, ये वाला कट गया तो √60 आ गया। अब √60 आ गया तो √60 का मतलब क्या हुआ, किसका वैल्यू के बराबर है, तो 8×8 = 64,